हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं रिगार्डिंग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कैसे समृद्धि कॉरिडोर ग्रीन कॉरिडोर का रूप ले रहा है। कोरोना काल में भी इस एक्सप्रेसवे का काम चालू रहा। यही एक रीजन है कि यह एक्सप्रेसवे, जिसका फर्स्ट फेज नागपुर से सीढ़ी तक का है, यह पब्लिक के लिए मई 2021 से ओपन कर दिया जाएगा और बाकी बचा बैलेंस स्टेज जो अप टू मुंबई तक है वह नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि यह 8 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे होगा जिसकी कुल लंबाई 700 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत 55,000 करोड़ रुपए है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे पे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकेंगी। अगर करंटली हम देखते हैं तो 18 घंटे लग जाते हैं वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। वहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यह सफर 8 घंटे में तय कर लिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्यों महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग को ग्रीन कॉरिडोर कहा जा रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MSRDC जो मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेस वे को एक ग्रीन कॉरिडोर में डेवलप करने की कोशिश कर रही है। MSRDC ने पर्यावरण विभाग को यह गारंटी दी थी कि 8.6 लाख पेड़ तथा 3.21 झाड़ियां इस परिसर दीवार के अंदर लगाई जाएंगी, लेकिन MSRDC ने अपनी गारंटी से भी अधिक 12.87 लाख पेड़ और झाड़ियों को इस एक्सप्रेसवे के मध्य में लगाया है। इस परियोजना पे लगभग 900 करोड़ रुपए खर्चा होंगे, जिसमें 7 साल तक पौधों और पेड़ों के रखरखाव की लागत भी शामिल है। ड्रिप सिंचाई तकनीक का प्रयोग करके प्रत्येक पेड़ और पौधे को पानी दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक पेड़ को जियो टैग किया जाएगा और इसलिए ड्रिप सिंचाई और जियो टैग की लागत को भी इसी में शामिल किया गया है। MSRDC के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री चंद्रकांत जी ने कहा कि यह समृद्धि एक्सप्रेसवे ऐसी व्यवस्था करने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा जो यात्रियों को न केवल सुगम यात्रा का अनुभव कराएगा बल्कि एक्सप्रेसवे से गुजरते समय हरियाली भी दिखाएगा। पेड़ों के अस्तित्व की निगरानी के लिए MSRDC ने पहले ही एक विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त कर दी है। यह अपनी रिपोर्ट नियमित रूप से प्राधिकरण को सौंप देगा। दोनों तरफ 3 लेन वाला 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे एक बार तैयार होने के बाद नागपुर और मुंबई के बीच की यात्रा के समय को 6 घंटे कम कर देगा। हजारों गाड़ियों के द्वारा इस कॉरिडोर को उपयोग करने की उम्मीद है। इसके अलावा वृक्षारोपण कार्य पर जोर देते हुए MSRDC एक्सप्रेसवे के साथ साथ छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने का अवसर भी तलाश रहा है। MSRDC ने एक्सप्रेसवे के किनारे पर सुविधाओं को विकसित करने के लिए लीज मॉडल पर भूमि पार्सल की पेशकश की है। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है कि 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इस कॉरिडोर को सितंबर 2022 तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और जैसा पहले बताया गया कि पहला चरण नागपुर से सीढ़ी, यह एक्सप्रेसवे 10 जिलों, 26 तहसीलों और 390 गांवों से होकर गुजरेगा। यह नागपुर, बुल्डाना, अमरावती, वर्धा, वाशिम, ठाणे, औरंगाबाद, अकोला, भिवंडी और नासिक को मुंबई से जोड़ेगा। वहीं राज्य सरकारों ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्रक टर्मिनल, कॉमर्शियल साइट, नॉलेज सिटी, IT इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आदि को विकसित करने की योजना बनाई है। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर अंडरपास, फ्लाईओवर और इंटरचेंज पॉइंट होंगे। जो गांव और कस्बे इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे उन्हें अंडरपास के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। और वहीं इस परियोजना का उद्देश्य ग्रीन और सस्टेनेबल सोलर लाइट का उपयोग करना होगा। टेलीफोन, फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट और दुकानों जैसी यात्री सुविधाएं जो हर 5 किलोमीटर पर तैनात की जाएंगी। यात्रियों की मदद करने के लिए ट्रम्प सेंटर, ट्रक टर्मिनल और बस वे भी होंगे। एक्सप्रेसवे का लक्ष्य सुरक्षा में मानक तय करना है और पूरे मार्ग पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वैसे तो यह एक्सप्रेसवे एक कार्यशील महाराष्ट्र राज्य राजमार्ग है, लेकिन इसे नेशनल एक्सप्रेस हाईवे स्टैंडर्ड का उपयोग करके बनाया जा रहा है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पे एक अलार्म सिस्टम होगा जो तुरंत दुर्घटना के समय फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड ग्रुप को इसकी इंफॉर्मेशन देगा और उन्हें वहां पे भेजने में मदद करेगा। महाराष्ट्र भारत का वेयरिंग हाउसिंग हब है और इसकी सुचारू कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन प्रक्रिया में इसकी संभावनाएं और महत्व को और भी बढ़ा देती है। हालांकि संचित भूमि के बड़े पैमाने पर अधिकरण ने कई किसानों को परेशान कर दिया है। जैसे कि विभिन्न मीडिया आउटलेट ने बताया कि सरकार भले ही ये दावा कर रही हो कि यह उनके पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन यह कई जमींदारों के लिए एक दूर की कौड़ी जैसा प्रतीत होता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि कनेक्टिविटी कैसे आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को ला सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्थिति को और सुधारा जा सकता है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे राज्य में कुछ कम विकसित क्षेत्रों से होकर गुजरेगा जिन्हें परियोजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ साथ कौशल आधारित उद्योगों को विकसित करने की योजना स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। राज्य के धार्मिक शहरों में से एक सीढ़ी अब नागपुर और मुंबई सहित बड़े शहरों से तेजी से जुड़ जाएगा। नागपुर के लिए साथ ही एक्सप्रेसवे अपने रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक नई सुबह ला सकता है। CM ने भी कहा है कि वह इस कॉरिडोर में 24 टाउनशिप, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल हब को डेवलप करने की योजनाओं पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट न्यूज अबाउट द मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।